हमारी खारजा पॉलिसी अमली और हकीकत पसंदाना होगी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम अमन के बगैर मजबूत कौम नहीं बन सकते। दुनिया भर में हमारा मिशन अपने कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है। अमल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत खुशाइंद बात है। IT के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा आने वाले 10 सालों में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फितना अल खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। इससे बड़ी अजमत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। शरपसंद कत्ल व गारत करके बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अमन के लिए शोहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। शोहदा अपनी कुर्बानियों से लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। गवादर एयरपोर्ट का मनसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। IT एक्सपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ रही हैं। तमाम माशी इशारियाँ खुशाइंद हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। उम्मीद है रवां साल का हज पाकिस्तानियों के लिए बहुत आरामदेह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। गजा की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। PTI मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास। PTI के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया। सीर हासिल बहस की गई। PTI को 7 रोज़ में जवाब देंगे। PTI के मुसव्विदे को पढ़ा है, कोई रास्ते कायम नहीं की। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तय हो गया था, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave. स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में पहुँचने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। PTI अरकान का डेस्क बजा कर एहतजाज। अरकान की ऊ की आवाज़ें। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। हुकूमत के अरकान वज़ीर आज़म के नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी अपोजिशन का शोर। वज़ीर आज़म ने नवीद कमर और खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जिस केस में सजा हुई है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हो और ख़ासकर जो 26वीं आईनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है। अब दीगर पोलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुल्क में नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। हुकूमत के पास मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं। मुल्क में आज़ादाना माहौल में इलेक्शन होने चाहिए। 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज़ में अफरा तफरी का माहौल है। अलखादर ट्रस्ट केस में सज़ा को चैलेंज करेंगे। गलत तरीके से बानी और इनकी अहलिया को सज़ा सुनाई गई। कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब की मीडिया टॉक। 26वीं तरमीम ने मजीद हालात ख़राब कर दिए हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें अपाहिज हो रही हैं। KP हुकूमत को नाकाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। असद कैसर की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। देखो हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें।
इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं, संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। हमारी एक मुलाकात हुई जिसे बैकडोर राब्तों का नाम दिया जा रहा है। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर थी, इसके सिवा कुछ नहीं। मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें, सबको कहता हूँ इसको संजीदा समझें। मुज़ाकरात मुल्क, कौम और जमहूरियत की ज़रूरत हैं, खुले दिल से हिस्सा लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। यकीनी तौर पे मुज़ाकरात तो अपनी जगह चल रहे हैं। अगर हमारी दोनों डिमांड्स ना मानी गई तो यकीनी तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनका ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से नहीं है। ये अल कादिर का केस भी जो है और जो मज़ीद केस भी आने वाले हैं वो उसको हाई कोर्ट से अपने आप को बाइज्जत बरी करेंगे। इन्हीं तौर पे एक मुलाकात तो हुई है बैरिस्टर गौहर की, उसमें कोई ऐसी मुझे खबर नहीं मिली कि दोबारा कोई ऐसा राब्ता हुआ। इस मुलाकात के बाद परेशानी जो देखने में आई PMLN के रैंक एंड फाइल में, हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुज़ाकरात का बानी की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद केस बनाए गए। बानी PTI अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करेंगे और अदालतों से सुरखरू होंगे। सज़ा के खिलाफ अपील तैयार हो गई, 1-2 रोज़ में दायर कर देंगे। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद नून लीग वाले परेशान हैं। हुकूमत एक मुलाकात से घबरा गई। सेनेटर अली जफर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ, अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब अदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं ये केस हाई कोर्ट में सुन चुका था। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच को कमेटी को भिजवाया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया, ये तो हम बताएंगे। केस वापस ले सकते हैं या नहीं, ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मरतकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट और फ्रीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बेमानी की रुख्सत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ़ किया गया। मुआज़िज़ बेंच के सामने मुकदमा डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी, एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस डी लिस्ट कर दिया। अदलिया से तवक्को रखते हैं एग्जेक्टिव को अपना काम करने देगी। हर चीज़ को कहना इस तरह नहीं दूसरी तरह किया जाएगा, ये आइन की मंशा नहीं। हर मामले को कमेटी के पास ना भेजा करें। जहां पर गलती या हसास मसला हो तो कमेटी में ले जाया जाए। हर दूसरे मामले को कमेटी में भेजना शुरू कर देंगे तो भरम टूट जाएगा। हम कहते हैं अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना हमारे मामलात में दखल ना दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल।
लोअर कुरम के इलाके बगन में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। बगन और मुल्हिका इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन भी जारी। फ़ज़ाई ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के कई ठिकाने तबाह। सरकारी काफिले पर हमला करने वाले कई मुल्जिमान की निशानदेही हो गई। इंतजामिया के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। टलपारा चिनार मेन शाहरा 112वें रोज़ भी हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद। इलाके में अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। कारोबार कार्ड के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से ज़ायद बिलासूद कर्ज की फ्राहमी होगी। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है नौजवानों की रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना की आलमी शराकतदारों को तरजीही माशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों का एतमाद 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। अहम कामयाबियों के बावजूद चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक्टिविटी मार्केट ने डॉलर के लिहाज से 87% मुनाफा दिया है। अमसाल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। करंट अकाउंट मुसलसल 3 महीनों से सरप्लस में है। पाकिस्तान के आलमी डिफ़ॉल्ट रिस्क में 93% कमी आई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की तरक्की का एतराफ़ किया गया है। इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा उड़ान पाकिस्तान शुरू किया गया। उड़ान पाकिस्तान के जरिए आलमी बैंक से 20 अरब डॉलर इमदाद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी इक़्तिसादी फोरम की वेबसाइट पर मज़मून। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात, मईशत की बहाली और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का तफसीली अहाता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन सईद बिन मोहम्मद अल गामदी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माली ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बैंकारी के शोबे में शराकतदारी को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार। मुलाकात आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग के मौके पर हुई। वज़ीर ख़जाना की ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर रस्मी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब मिस्र के वज़ीर मनसूबाबंदी से भी मिले। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और मनसूबों पर गुफ्तगू। रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो भी सही नहीं दिए जाते। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। और सेनेटर शरीर रहमान का नई नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध में पानी ही नहीं है, कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं वो पानी मांगे? सिंध में ज़मीनें बंजर हो रही हैं। दरिया सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी चोलिस्तान की हरियाली और कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए लिया जा रहा है। शरीर रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब मुआहदे से ज़्यादा पानी ले रहा है तो फिर एहतजाज करें। पंजाब के अपने नहरों से मज़ीद नहरें निकालने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से से मज़ीद नहरें निकाल रहा है तो कौन सा जुर्म है? सिंध को इख्तियार होना चाहिए वो पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। अमेरिका का आलमी इदारे सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान। WHO और दीगर का अमेरिका से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। उम्मीद है ट्रंप आलमी इदारे सेहत से दस्तबरदारी के फैसले पर नजरसानी करेंगे। WHO जर्मनी का भी अमेरिकी सदर से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। ट्रंप का फैसला आलमी सेहत के बहरानों के खिलाफ जंग के लिए संगीन धोखा है। हम ट्रंप को फैसले पर नजरसानी करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। जर्मन वज़ीर सेहत। यूरोपीय यूनियन का WHO से अलहदगी के ट्रंप के इक़दाम पर इजहार तशवीश। आलमी इदारे सेहत पूरी दुनिया के मफाद में है और अवाम के लिए काम कर रहा है। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन।
ट्रंप के फैसले से वबाई अमराज के रद्द-ए-अमल को नुकसान पहुंच सकता है। दुनिया को सेहत के आलमी खतरात से महफूज रखना चाहते हैं। यकीन है अमरीकी इंतजामिया बाज़ाब्ता इनखला से पहले फैसले पर गौर करेगी। यूरोपीय कमीशन डोनाल्ड ट्रंप की पहली इंतजामिया ने भी WHO से दस्तबरदारी और फंडिंग मअतल करा दी थी। बाइडन ने जनवरी 2021 में ट्रंप के दस्तबरदारी के फैसले को मअतल कर दिया था। यूक्रेन जंग की वजह से पुतिन रूस को तबाह कर रहे हैं। पुतिन को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। पुतिन को रूस को बचाने के लिए एक मुआहदा करना चाहिए। यूक्रेन जंग जारी रही तो रूस बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पुतिन से दोबारा मिलने का इरादा है। पहली मुद्दत में भी अच्छे ताल्लुकात थे। यूक्रेन के सदर भी जंग के खात्मे के लिए मुआहदा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से मुतालिक अमेरिका की कोई खास तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। रूसी वजारत खारजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना की खसूसी तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी को खसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला अगली नशिस्तों पर बैठे और अमेरिकी सदर का खिताब सुना। मोहसिन नकवी की तकरीब में मौजूद अमेरिकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। उम्मीद नहीं अमेरिकी हुकूमत किसी तनाज़े में शामिल नहीं होगी। गजा में जंग बंदी खुशाइंद है। गजा में 15 महीने से जारी मुश्किलात का खात्मा ज़रूरी था। फ़लस्तीनियों की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। रवां हफ्ते लेबनान का दौरा करूंगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान गजा में जंग बंदी खित्ते के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। जंग बंदी के तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ की जाएगी। तमाम ममालिक को गजा की पट्टी की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। 15 माह गजा में बदतरीन तबाही देखी। मशरिक़ वसता में तनाज़ात का खात्मा देखना चाहते हैं क़तरी वज़ीर आज़म। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज खुद चलकर घर पहुंचे। सैफ अली खान ने मीडिया को देखकर हाथ भी हिलाया, जिसमें उनके बाएं हाथ पर पट्टी नजर आ रही है। इस दौरान उनके इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी हिसार था। सैफ अली खान घर पर डकैती की वारदात के दौरान चाकू हमले में जख्मी हो गए थे।